हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द सिस्टमैटिक नेम फॉर द कंपाउंड। ये कंपाउंड दिया गया है, इसका हमें आईयूपीएसी नेमिंग लिखनी है। ठीक है। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज सिस्टमैटिक नेम। सिस्टमैटिक नेम जो होता है ना, वो बेसिकली हमारा आईयूपीएसी नेम ही होता है। आईयूपीएसी नेमिंग का दूसरा नाम होता है हमारे पास सिस्टमैटिक नेमिंग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग रूल्स। सबसे पहला नेमिंग रूल जो होता है आईयूपीएसी का, वो होता है सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, सबसे पहले हम लोग चूज करेंगे उसमें लॉन्गेस्ट चेन। सपोज हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड दिया, अब हमें चूज करनी होगी कि हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। एक तो हमारे पास हो सकती है ये 3 कार्बन की चेन, और दूसरी चेन जो हमारे पास हो सकती है वो हो सकती है ये 4 कार्बन की चेन। सिंस अभी मैंने आपको बोला कि हम लोग चूज करते हैं लॉन्गेस्ट चेन, तो हमारे पास ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि अगर हमारे प्रिंसिपल जो चेन होगी, जो हमारे पास मेन चेन होगी, लॉन्गेस्ट चेन होगी, उस पे अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो, उस पे अगर हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, तो हम लोग जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसको प्रायोरिटी देके ही नंबरिंग करेंगे। तो इसको नेमिंग करने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे लिखा 1 2 3 4, या इसको ऐसे कर सकते हैं ना 1 2 3 4। उसमें थर्ड पोजीशन पे क्या आता है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, इस समय सेकंड पोजीशन पे आ रहा है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा मेथड करेक्ट हो जाएगा? मेथड जो करेक्ट हो जाएगा जिसमें हमारे सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले। तो जो हमने लिखा वो करेक्ट है। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास, लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी। अगर हमारे पास कई सारे फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो गए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हमें उनकी जब नेमिंग करनी होगी तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही उनको नंबरिंग करनी होगी। जैसे जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है वो सबसे ज्यादा होता है। राइट, फिर हमारे पास होते हैं कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, फिर हमारे पास हो जाएंगे एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्किल हैलाइड। ये कुछ इस टाइप का ऑर्डर हमारे पास होता है ना। अगर हम लोग बात करें इस कंपाउंड की जिसे हमें नेमिंग करनी है, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है सी डबल बॉन्ड ओ, OH, CH3, डबल बॉन्ड C, NH2, CH, Cl, CH3। ठीक है, अब प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी देंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? हमारे लेफ्ट हैंड साइड से। ये हमारे पास हो जाएगी नंबरिंग इस कंपाउंड के लिए। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन भी मिल गई हमें। कितने कार्बन की चेन मिली? 5 कार्बन की चेन। अब अगर हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा आईयूपीएसी नेमिंग लिखने का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स। जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, जैसे इसमें मेथिल लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, फिर हमारे पास Cl लगा हुआ है, ये हमारे कहाँ पे आएंगे? ये हमारे प्रीफिक्स में आएंगे। फिर हमारे पास आता है रूट। फिर हमारे पास क्या आता है? रूट। रूट क्या हो जाएगा? रूट होता है, हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है। जैसे इसमें 5 कार्बन है, इसलिए हम लोग यूज करेंगे क्या? इसके लिए हम लोग यूज करेंगे पेंथ। ठीक, फिर हमारे पास आता है प्राइमरी सफिक्स। कैसा सफिक्स आता है? प्राइमरी सफिक्स। ये हमें बताता है द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन और सैचुरेशन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में ये बताता है। जैसे एल्केन हुआ, या एल्कीन है या एल्काइन है,
ये बताता है। तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास एक एल्कीन हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास सेकेंड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है ना। फिर हमारे पास आता है लास्ट, वो होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास जैसे इस केस में तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए हम लोग जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे वो हो जाएगा ओइक एसिड। जैसे अल्कोहल रहता तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ओ एल, ऑल, राइट। एल्डिहाइड रहता तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ए एल, ओके। अब इस कंपाउंड के लिए जो हमें आईयूपीएसी नेम लिखना हो या सिस्टमैटिक नेम लिखना हो तो क्या हो जाएगा, अच्छा प्रीफिक्स में अब हमें डिसाइड करना है, क्योंकि हमारे पास 3 प्रीफिक्स है, मेथिल, अमीनो ग्रुप और क्लोरो। तो इसको किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि पहले किसका नाम आएगा, पहले नाम आएगा उसका जिसमें हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग फर्स्ट लेटर होगा। जैसे ये अमीनो है, ये क्लोरो है, ये एम है, मेथिल है, राइट। तो ए, सी और एम में सबसे पहले कौन आता है, हमारे पास ए आता है ना। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा क्या, हमारे पास आ जाएगा 3 अमीनो, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा सी 4 क्लोरो, फिर क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 मेथिल। तो ये हमारा हो गया प्रीफिक्स वाला पार्ट। अब आ जाएगा हमारे पास रूट। रूट क्या है, हमारे पास पेंट है। प्राइमरी सफिक्स क्या है, पेंट, 2 इन, ओके। अब इन का ई एन ही रहेगा, जो लास्ट वाला ई है वो हट जाएगा, बिकॉज हमारे पास जो सेकेंडरी सफिक्स लगने वाला है वो है ओइक एसिड। तो उसमें भी वहां पे वॉवल प्रेजेंट, अगर दोनों जगह वॉवल प्रेजेंट रहता है तो हम लोग वॉवल को हटा देते हैं, ठीक है। तो एल्कीन वाला ई है उसको हटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा पेंटीन ओइक एसिड, okay, and this is the final answer for this question. 3 amino, 4 chloro, 2 methyl, pent, 2 enoic acid is the IUPAC name for this compound. I hope you understood it well. Thank you and all the best.